हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सारन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और बेटा, आज की जो क्लास रहने वाली है वो बैंकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास है। बैंकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक हमारी सीरीज चल रही है, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। और बेटा, आज स्टार्ट करती है बैंकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास। धांसू क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना कोई देरी किए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। In these questions, a sentence has been divided into four parts A, B, C, D. Read the sentence, find out whether there is any grammatical error in it. ठीक है भाई, चार पार्ट से बताना है कौन से पार्ट के अंदर error है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, बेटा मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनमें से एक। अब ये सारे दोस्त तो स्टार्ट नहीं कर रहे ना बेटा, इन सारे दोस्तों में से कोई एक दोस्त स्टार्ट कर रहा है। ऑफ की हिंदी वैसे यहां पे निकलेगी में से, मतलब मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक स्टार्ट कर रहा है। तो बेटा रियल सब्जेक्ट तो वन है, और वन है तो आर कैसे आ जाएगा? इज आएगा। हाँ, टू ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स होते तो आर आ जाता। मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से दो दोस्त स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, प्लानिंग टू स्टार्ट। लेकिन यहां पे आएगा वन इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। सो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो बेटा आगे सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। बहुत सारे बंदों में से एक बंदा ही चूज किया है ना, इज आएगा। बी पार्ट में गलती है। सेकेंड क्वेश्चन, नीदर द पोप नोर द कैलर्जी। बेटा ये जो कैलर्जी वर्ड है ना, कैलर्जी जो वर्ड यहाँ पे लिखा गया, नीदर द पोप। पोप होता है बेटा एक तरीके से ना, जैसे क्रिश्चियन जो चर्च वगैरह होती है उसका अध्यक्ष है ना पोप। ना तो पोप और ना कैलर्जी। बेटा कैलर्जी हमेशा प्लूरल नाउन होती है, आर ही आएगा, है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस टेकन इन द नेम ऑफ रिलीजन इन द कंट्री। जो इस देश के अंदर धर्म के नाम पे जो एक्शन लिए गए उनके लिए ना तो पोप जिम्मेदार और ना ही कैलर्जी जिम्मेदार है। आर आता है, ठीक है सर, नो एरर, कोई गलती नहीं है बेटा। डी आ जाए, सॉरी डी क्या, ए यहां तक का था ना, फिर बी, फिर सी, फिर डी। नहीं सर डी नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा ई, नो एरर, ठीक है। थर्ड, कैन द फ्रेंच बी सो इनॉर्मसली सुपीरियर देन अस। बेटा कुछ वर्ड्स हैं, है ना, आपने पढ़े भी हुए हैं ये वर्ड्स, काफी बार मैंने क्लासेस में बताया भी। सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, जूनियर, सीनियर, ठीक है, इंफीरियर, इंटीरियर। तो बेटा इंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, जूनियर, सीनियर, इनके साथ देन इस्तेमाल नहीं किया जाता बेटा, एक प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है टू। कौन सी इस्तेमाल की जाती है भाई? टू प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है। तो बेटा यहां पे क्या आएगा? टू। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो क्या, कैन दी फ्रेंच बी सो इनॉर्मसली सुपीरियर देन नहीं होता सर, सुपीरियर टू होता है। बिल्कुल सही बात बेटा, यहाँ पे टू आएगा, ठीक है। गलती कौन से पार्ट में? बी पार्ट में, ओके। द सन हैड बीन अंडर द क्लाउड्स ऑल डे। अच्छा जी, सारा दिन जो है सूरज जो है बादलों के नीचे रहा, ठीक है। एंड देयर हैड बीन ब्रीफ शॉवर्स। देयर बेटा सन के लिए देयर भी नहीं, इट्स आना चाहिए था, और वैसे भी हैड बीन वहां पे रहे ब्रीफ शॉवर्स। ये टी एच ई आई आर गड़बड़ बेटा, या तो ये लिखो टी एच ई आर ई, देयर हैड बीन, वहां पे थे ब्रीफ शॉवर्स, है ना, फुहारे वगैरह, फिर शॉवर्स वगैरह, है ना, एक तरीके से। तो गलती सर कौन से पार्ट में? सी में आएगी सर। टी एच ई आई आर तो आ भी नहीं सकता, सूरज एक है, ठीक है। कैसे इट्स आता तो भी देख लेता, लेकिन इट्स के बाद में पजेसिव एडजेक्टिव आता फिर, ठीक है। इट्स हैड बीन थोड़ी लिखता, तो फिर ये नहीं बनता। इसका मतलब सर वहां पे टी एच ई आर ई देयर आएगा। फॉर 4 years and 4 months, अच्छा 4 साल और 4 महीनों से, ही अलोन लिव्ड ऑन द आइलैंड विदाउट एनी ह्यूमन कॉन्टेक्ट। ही अलोन लिव्ड या ही लिव्ड अलोन? बेटा पहले वर्ब आएगी, अलोन एडवर्ब बनेगा, ठीक है। वो रहा कैसे? अकेला रहा, हाउ का रिप्लाई आ गया ना, ठीक है। तो इसका मतलब सर लिव्ड लिखो पहले, अलोन लिखो बाद में। गलती, गलती है सर सी पार्ट में, ठीक है। फॉर 4 years and 4 months ही लिव्ड अलोन ऑन द आइलैंड, ठीक है, सी पार्ट में एरर है। आई वुड बी ग्रेटफुल इन हियर फ्रॉम एनी वन। आई वुड बी ग्रेटफुल इन हियर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू हियर, ठीक है। स्टूडेंट कुछ वर्ड्स, एक वर्ड होता है डेबिटेड,
एक वर्ड होता है, सॉरी, इनडेबिटेड। एक वर्ड है GRATEFUL, ग्रेटफुल। ठीक है। एक वर्ड है थैंकफुल। एक वर्ड आ गया OBLIGED, ओब्लाइज्ड। सो ओब्लाइज, थैंकफुल, ग्रेटफुल, इनडेबिटेड, चारों का मतलब होता है एहसानमंद होना, कर्जदार होना, ऋणी होना। और बेटा इसके साथ आता है टू, आई वुड बी ग्रेटफुल टू हियर, मुझे बड़ी खुशी है, फ्रॉम एनी वन हु मे बी एबल टू हेल्प। ठीक है, जो मदद करने के लिए आगे आ सकता है। तो आई वुड बी ग्रेटफुल टू हियर, है ना, मुझे सुनकर के बड़ी खुशी होगी। तो ग्रेटफुल इन हियर नहीं होगा, है ना, तो यहां पे टू आएगा बेटा, एरर बी पार्ट में। नेक्स्ट, सम वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली। अच्छा भाई पैसेज आ गया है कोई, अच्छा जी ये देखो क्या गजब है भाई। 1 2 3, जापान इज नॉट ऑफन एसोसिएटेड, पढ़ लो देखो, इसका एक ही तरीका है, 2 3 लाइनें पढ़ो, आइडिया आ जाएगा। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये कोई साइंटिफिक रिएक्शन है, ठीक है, ये कोई बैटल की बात है, युद्ध की बात है, ठीक है, मैं बोलूं कोई जनरल फैक्ट है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या चीजें है, या फिर किसी कोई देश की कोई आइडेंटिटी, उसकी कोई यूनिकनेस बताई जा रही है। तो पढ़ लो 2 3 लाइन, पता चल जाएगा जापान के बारे में क्या है। जापान इज नॉट ऑफन एसोसिएटेड विद हैविंग अ रिच स्पोर्ट्स, जापान बेटा ज्यादातर है ना बड़े बड़े गेम से एसोसिएटेड नहीं रहा है बाय अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, अच्छा दूसरे देशों की बजाय। दिस इज प्रोबेबली ड्यू टू मैनी अदर डैश ऑफ द कंट्री दैट आउटवेज दिस कल्चर एंड पॉसिबली राइटफुली, ठीक तौर से सो इसलिए, whether that be technological dash and a unique history dating back thousands of years or even video games and anime। चलिए देखते हैं क्या कहानी। जापान इज नॉट ऑफन एसोसिएटेड विद हैविंग अ रिच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्या जापान के अंदर बहुत बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, इससे कभी जापान एसोसिएटेड नहीं रहा, गलत बात। पेवमेंट, पेवमेंट होता है बेटा रास्ता पक्का करना, रिच स्पोर्ट्स पेवमेंट, रिच स्पोर्ट्स बिल्डिंग से कभी, मतलब जापान के अंदर कोई बड़ी रिच स्पोर्ट्स बिल्डिंग बनी नहीं, उससे एसोसिएटेड नहीं रहा। बेटा कल्चर, क्या कल्चर, जापान इज नॉट ऑफन एसोसिएटेड विद हैविंग अ रिच स्पोर्ट्स कल्चर, मतलब कोई भारी भरकम स्पोर्ट्स कल्चर जापान का नहीं रहा है। आगे देखो, बाय अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, है ना, दूसरे देशों की बजाय, जैसा कि दूसरे देशों का कल्चर रहा है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज प्रोबेबली, अच्छा पहले का तो आंसर ही आ गया ना, पहले का तो आंसर ही आ गया क्या, कल्चर। दूसरा देखो, दिस इज प्रोबेबली, यह संभवतः ड्यू टू, ऐसा इसलिए हुआ है, ड्यू टू मैनी अदर, ड्यू टू मैनी अदर। और एक बात और देख लो भाई साहब, क्या अदर के बाद सिर्फ प्लूरल नाउन आती है, आती है ना, इग्नोरेंस नहीं आएगा, एम्फासिस नाउन है सिंगुलर बना हुआ नहीं आएगा, मैनी अदर लिख दिया बेटा प्लूरल, कंपैरिजंस नहीं, सेटिस्फैक्शंस गलत, एक वर्ड है बेटा प्लूरल को बताने वाला, परसेप्शंस, और इसकी हिंदी होती धारणाएं, क्या धारणाएं, अंदाजा कैसे लगाया, मैनी अदर्स, और मैनी अदर्स के बाद में प्लूरल नाउन, कौन, परसेप्शंस, आंसर आ गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैनी अदर परसेप्शंस, कुछ दूसरी धारणाएं ऑफ द कंट्री, देश की, किसकी, जापान की, दैट आउटवेट दिस कल्चर, जो कि इस कल्चर को समाये हुए, इस कल्चर का साथ देती है, कुछ और धारणाएं हैं। ऐसी धारणाएं नहीं है कि ये धारणा नहीं है कि इसके अंदर स्पोर्ट्स को ज्यादा इज्जत नहीं मिलती, कुछ और धारणाएं हैं जिसकी वजह से इसके अंदर गेम को इज्जत मिलती है, एंड पॉसिबली राइटफुली सो, और ठीक इस प्रकार से। वेदर की क्या, दैट, वेदर दैट बी टेक्नोलॉजिकल, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि किन चीजों से इज्जत मिलती है जापान को कि वो स्पोर्ट्स से जुड़ा कंट्री है। वेदर दैट बी टेक्नोलॉजिकल, चाहे बात हो टेक्नोलॉजिकल किसकी भाई साहब, अपब्रिंगिंग की। टेक्नोलॉजिकल अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण, बेटा इस पैसेज के अंदर पालन पोषण का, रख रखाव का तो जिक्र है नहीं। चाहे बात हो टेक्नोलॉजिकल अपब्रिंगिंग की, टेक्नोलॉजी से बच्चे कैसे उनका पालन पोषण किया जाता है, चाहे बात हो टेक्नोलॉजिकल अपीयरेंस की, अपीयरेंस होता है दिखावा, अच्छा एक मिनट के लिए सोचते हैं, चाहे बात हो टेक्नोलॉजिकल रिलेशन की, गलत, चाहे बात हो टेक्नोलॉजिकल मेंटेनेंस की, देखिए मेंटेनेंस का मतलब होता है चीजों को बचा करके रखना, अच्छे मेंटेनेंस बना के रखना, या चाहे बात हो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, और बेटा जानते हो ना आप चाइनीज, ठीक है, जापानीज, जापान की चीजें, जापान की टेक्नोलॉजी। तो ये कहता है कि हम किस चीज के लिए जाने जाते, देखना
जापान वाले, वेदर दैट बी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, फिर कहता है अ यूनिक हिस्ट्री डेटेड बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और बेटा टेक्नोलॉजिकल इनका डेवलपमेंट बेटा हजारों सालों से दुनिया देख रही है। इसने लिखा ना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद में कोमा लगा के बोला अ यूनिक हिस्ट्री डेटिंग बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक यूनिक इतिहास रहा है जापान का, हजारों साल पहले का। ठीक है, कितनी बार साल में जापान के अंदर भूकंप आते हैं, जापान हर साल उजड़ के फिर बस जाता है। ये जापान का कौन सी चीज दिखाता है, उसके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को दिखाता है। तो वेदर दैट भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विकास की बात हो, और फिर कहता है वेदर का पेड़ बनाया, और आप इसको ये बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, वेदर दैट बी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इवन वीडियो गेम्स, चाहे वीडियो गेम्स की बात हो, ठीक है, एनाइम की बात हो, ठीक है, तरह तरह के फोन बनाने की बात हो, तरह तरह की टेक्नोलॉजी की बात हो, इसका मतलब वीडियो गेम्स और एनाइम्स को किससे जोड़ा गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से जोड़ा जाएगा। वेदर का पेयर किससे बनेगा, और से। ठीक है, तीसरे के अंदर क्या आएगा बेटा, डेवलपमेंट आएगा वहां पे। ठीक है, नहीं आएगा पालन पोषण करना, अपीयरेंस, रिलेशन, मेंटेनेंस, नो। अरे ये क्या क्या भाई, अच्छा इसके अंदर 3 ही क्वेश्चन थे, अभी ये चल ही रहा है भाई, आगे पढ़ो। 3 क्वेश्चन हो गए ना, 4th और 5th यहां से बनाएंगे, पढ़ो भी। वॉकिंग अराउंड इन जापान, जापान के अंदर जब आप चलते हो ना, यू कैन ऑफन स्पॉट द यूबिक्यूटी स्पोर्ट्स कल्चर। यूबिक्यूटीज का मतलब बेटा एक होता है ओमनी प्रेजेंट, क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट, इसकी हिंदी होती है सर्व विद्यमानी। मतलब आप जब जापान के अंदर चलते हो ना बेटा, तो आप हर जगह देख पाते हो स्पोर्ट्स कल्चर, दुकानों के आगे, कपड़े की दुकान में, जूतों की दुकान में, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जो जापान के, मैं बोल दूं कि जो पब्लिक प्लेसेस है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की झलक नजर आती है। तो दोबारा पढ़ता हूं इस लाइन को, वॉकिंग अराउंड इन जापान यू कैन ऑफन स्पॉट द यूबिक्यूटी स्पोर्ट्स कल्चर। फिर कहता क्या क्या चीजें, वेदर दैट बी द बेसबॉल बार्स, चाहे वो बेसबॉल बार्स की बात हो, दैट कैन बी फाउंड वॉन्डरिंग अराउंड, एंड दैट सूसर टीम, अच्छा कोई गेम है बेटा उसकी टीम, दैट यू गेट स्टक विद ऑन द सेम ट्रेन, अच्छा कोई सूसर टीम है बेटा जो कि उस सेम ट्रेन कार के ऊपर चिपकी रहती है इन द आफ्टरनून। कहने का मतलब शायद दोपहर को जब काम वगैरह से वो वापस लौट रहे होते हैं, उस टाइम भी बेटा इनकी ट्रेन के अंदर भी कुछ ऐसा सिस्टम है कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कि आपकी एक्सरसाइज होगी घर आते ही, ठीक है, घर आते आते रास्ते में, है ना, कुछ ऐसी बातें हैं। ठीक है, कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि बेटा चाहे वो बेसबॉल बार्स की बात हो, ठीक है, चाहे वो बस स्टैंड की बात हो, चाहे वो ट्रेन कार्स की बात हो, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की झलक नजर आती है। यू कैन सी स्टूडेंट्स, तुम स्टूडेंट्स को देख सकते हो, ऑफन कैरिंग कैंडो एंड कुडोज, अच्छा ये भी किसी गेम का नाम है, अ स्पोर्ट्स डैश कमिंग होम फ्रॉम स्कूल। और देखो जब वो स्टूडेंट्स बेटा घर आते हैं ना स्कूल से घर आते हैं, तो ऑफन कैरिंग वो साथ में लिए होते हैं क्या, कैंडोज और कुडोज। और ये कैंडोज कुडोज, अ स्पोर्ट्स डैश कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, बेटा ये स्पोर्ट्स क्या आ रहा है घर पे स्कूल से, मतलब स्कूल से घर पे क्या आ रही है, अ स्पोर्ट्स व्हाट, अ स्पोर्ट्स देखते हैं क्या घर आ रही है, अ स्पोर्ट्स एग्रीमेंट समझौता घर नहीं आ रहा, अ स्पोर्ट्स मेजरमेंट घर नहीं आ रही, अ स्पोर्ट्स रिप्लेसमेंट घर नहीं आ रहा, अ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट घर नहीं आ रहा। बेटा अ स्पोर्ट्स क्या समझे तुम, इक्विपमेंट। कैसे पता चला इक्विपमेंट घर आ रहा है, मतलब जब बच्चे है ना स्कूल से घर आते हैं तो ये समझो कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट घर आ रहे हैं। कैसे बेटा, वो बच्चे कैंडो कुडोज है ना, जब ट्रेन के अंदर आएंगे तो बेटा उनके अंदर बेसबॉल बार्स है ना, या फिर मैं कह दूं कि सूसर टीम्स। कहने का मतलब जो दोपहर का काम निपटा करके जब वो स्टूडेंट्स घर आ रहे हैं तो ये समझो कि उनके अंदर गेम की झलक आती है, मतलब वो गेम्स के इक्विपमेंट घर आ रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा उनके साथ क्या है, कुडोज है, कैंडोज है, उनको कैरी किए हुए आ रहे हैं। इसका मतलब बेटा अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कमिंग होम फ्रॉम स्कूल। ठीक है ना, मतलब अपने साथ कुछ ना कुछ बच्चे लिए ही आ रहे हैं भाई साहब। अपने वाले बच्चे क्या लेके जाते हैं, कुल्फी, मरिंडा, कुरकुरे, पेटीज, बर्गर, समोसा है भाई, टॉफी। ठीक है, और जापान के बच्चे घर पे क्या लेके जा रहे हैं, कैंडोज या फिर बेटा कुडोस, है ना।
तो इसका मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है ना, उनके हाथ में कोई बेसबॉल है, ठीक है, कोई बैट है, कोई बॉल है, ठीक है ना, इस टाइप से है ना, तो वो उनके हाथों में रहता है। हमारे वाले के हाथों में क्या रहेगा गांव में, पत्थर, ठीक है, हरियाणवी में बोले तो है ना, इस टाइप से है ना, कुछ बोतलें वगैरह वगैरह कुछ भी। समथिंग क्वाइट यूनिक टू जापान, और आगे बोलते हैं बेटा समथिंग क्वाइट यूनिक टू जापान की कोई ऐसी चीज जापान के लिए क्या है बेटा, बिल्कुल यूनिक है। आउटरेजियसली लार्ज ड्राइविंग रेंज नेट्स, अच्छा जी, बहुत बड़े बड़े लार्ज ड्राइविंग रेंज नेट्स आर स्कैटर्ड, जो कि फैले हुए हैं ऑल ओवर टोक्यो परफेक्चर, अच्छा पूरे टोक्यो के अंदर फैले हुए हैं बेटा क्या, लार्ज ड्राइविंग रेंज नेट्स। इट्स वेरी हार्ड टू वॉक, यह बड़ा मुश्किल है, टू वॉक अराउंड फॉर 15 मिनट्स इन अ टाउन विदाउट पासिंग एटलीस्ट वन बेसबॉल डायमंड। मतलब बेटा मुश्किल से आपकी 15 मिनट निकलेगी टोक्यो के अंदर, हर 15 मिनट के बाद क्या आ जाएगा, एटलीस्ट कम से कम वन बेसबॉल डायमंड और सूसर फील्ड आ जाएगा बेटा। इसका मतलब सर ये कोई ना कोई गेम है सूसर फील्ड या फिर बेसबॉल डायमंड, मतलब मुश्किल से आप 15 मिनट चलोगे, जैसे 15 मिनट चलोगे ना मुश्किल से, हो सकता है 12 13 14 मिनट के अंदर ही क्या आ जाए, कोई ग्राउंड आ जाए, कोई स्पोर्ट्स मैं कह दूं कोई वेंचर आ जाए, है ना, इस टाइप से कोई फील्ड आ जाए, कोई स्टेडियम आ जाए। आगे देखो, इन ऑर्डर टू डैश द बेसिक, इन ऑर्डर टू डैश द बेसिस फॉर द स्पोर्ट्स कल्चर इन जापान। अच्छा इन ऑर्डर टू, देखते हैं भी क्या आएगा, इन ऑर्डर टू, पांचवा आ गया ना, इन ऑर्डर टू इग्नोर द बेसिस फॉर स्पोर्ट्स कल्चर, इन ऑर्डर टू इग्नोर नहीं यार, इन ऑर्डर टू ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट होता बाधा पहुंचाना नहीं यार, इन ऑर्डर टू कंसील छिपाना नेगेटिव वर्ड है, इन ऑर्डर टू डिसोबे गलत बेटा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। और वैसे भी कैसी सेंस आ रही है, पॉजिटिव सेंस थी बेटा पैसेज की। जापान को स्पोर्ट्स को लेकर के बड़ा पॉजिटिव बताया गया जापान को, और अगर पॉजिटिव बताया गया तो बेटा सारे नेगेटिव जो ऑप्शन है वो इलिमिनेट हो जाएंगे। इग्नोर नेगेटिव सेंस दे रहा है, इलिमिनेट हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट नेगेटिव सेंस दे रहा है, इलिमिनेट हो गया, कंसील छिपाना नेगेटिव सेंस दे रहा है, इलिमिनेट हो गया, डिसोबे आगे का पालन न करना नेगेटिव सेंस हो गया, तो क्या हो गया आपका, मैं कह दूंगी रिमूव हो गया ऑप्शन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको जानना है ना बेसिस फॉर स्पोर्ट्स कल्चर इन जापान, ठीक है, कि किस आधार पे जापान के अंदर स्पोर्ट्स कल्चर है, उस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आएगा बेटा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। कहानी समझ आ रही, ठीक है। तो ये था अभी बेटा आपका क्या क्लोज टेस्ट था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। In the following questions consist of sentence, 4 of words of the sentence are marked in bold, correctly split। अच्छा देखते हैं क्या बताना, if there is no misspelled word then no error। अच्छा कोई किसी न किसी के अंदर है ना स्पेलिंग एरर है, अगर आपको लगता है स्पेलिंग एरर तो वो ऑप्शन बन जाएगा, वरना नो एरर आ जाएगा बेटा। शूट SUIT ये आना था, अ शूट ऑफ आर्मर, आर्मर होता है रक्षा कवच, उसका सूट प्रोवाइड्स एक्सेलेंट सन प्रोटेक्शन ऑन हॉट डेज, ये स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन ए में गलती है। क्वेश्चन 13, आई वुड हैव फॉरगॉटन द प्रमोशन, अच्छा आई वुड हैव गोटन द प्रमोशन, अच्छा मुझे प्रमोशन मिल जाती, बट माई अटेंडेंस वॉज नॉट गुड इनफ, लेकिन मेरी अटेंडेंस अच्छी नहीं थी। अटेंडेंस बेटा DANC अटेंडेंस, स्पेलिंग ई नहीं आएगा ए आएगा, सी में गलती है, स्पेलिंग एरर बतानी है कौन से पार्ट में, इसका सी आ गया उसका ए आ गया। नेक्स्ट व्यू बेटा, ये देखो पहले में गलती आ गई, VIEW ये होता है व्यू, ठीक है। योर गर्लफ्रेंड बॉट योर फेवरेट कुकी क्रिप्स सीरियल, ये नहीं होता CEREAL, नेट पे चेक करना बेटा आप भी, कुकी क्रिप्स सीरियल SCREL है ना, ये अनाज से रिलेटेड होता है, कुछ खाने पीने की चीजें जो अनाज से बनी है, जैसे गेहूं से ब्रेड बनता है, ठीक है, इस टाइप की चीजें, तो वो CEREL है ना, अनाज खाद्य पदार्थ खाने लायक उसे सीरियल बोल दिया जाता है, CEREL ये नहीं होता, सी आंसर आएगा इसका। दे इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली वंस द लीड सिंगर लेफ्ट, दे इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली गलत है, एक एम आता है, DRAMATICALLY ड्रामेटिकली, बी ऑप्शन में गलती है, ठीक है भाई। 16 क्वेश्चन कंप्लीट। 17th देखो, a sentence is given with the phrase highlight in bold, which of the phrase given below the sentence should replace it, improve। अच्छा कोई फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है और सही चल रही है बेटा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि फ्रेज रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है तो ऑप्शंस में से कर दो, अगर नहीं लगता तो फिर नो इंप्रूवमेंट आ जाएगा, है ना। तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन सही है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड बता देंगे। देखो, यू हैव मैट
ओलिवर, बट आई हैव अदर ब्रदर whom you have not met called लुकास। अच्छा, मेरा दूसरा भाई भी है जिससे आप नहीं मिले हो। आई हैव अदर, अरे बेटा अदर ज्यादातर अपने साथ प्लूरल नाउन कैरी करता है, इसका तो एक ही भाई है लुकास। आई हैव द अदर, नहीं, आई हैव अदर गलत, फ्यू गलत, आई हैव अनदर, क्या अनदर, इसके बाद क्या आएगा सिंगुलर नाउन, कौन, लुकास के लिए बोल रहा है। आई हैव अनदर ब्रदर, मेरा एक दूसरा भाई भी है, ठीक है ना। आगे बढ़ो। अदर में बेटा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसने तो एक का ही नाम लिया भी लुकास, तो अनदर आएगा, ठीक है ना, अदर नहीं आएगा। 18th, द स्टॉर्म क्लोबर्ड मैनी कम्युनिटीज, अच्छा क्लोबर्ड मैनी कम्युनिटीज, स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम, है ना, बर्बाद कर दिया था मैनी कम्युनिटीज को, स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम, जो कि अभी रिकवर कर रही है, द फ्लडिंग 2 months ago, अच्छा 2 महीने पहले जो बाढ़ आई थी ना, उससे भी कुछ कम्युनिटीज रिकवर कर रही हैं, caused by the hurricane, अच्छा एराइनी, अच्छा ये एक मैं बोल दूं कि आपका तूफान वगैरह जो आता है ना, लिविंग weary homeowners exhausted and demoralized, the storm clobbered many communities still recovering from, अच्छा वो अब भी रिकवरी कर रही हैं उस बाढ़ से जो 2 महीने पहले आई थी, बात तो ठीक है, दैट हैव रिकवर्ड, वो रिकवर कर चुके हैं, नहीं, जिस तूफान ने कई कम्युनिटीज को बर्बाद कर दिया था वो अब भी रिकवर कर रही है। स्टिल रिकवर फ्रॉम, स्टिल के बाद रिकवर कैसे आया, रिकवरिंग ही आएगा, स्टिल रिकवर्ड फ्रॉम, रिकवर कर चुकी थी। बनाओ बेटा, सोचो सोचो सोचो, जल्दी बनाओ बेटा, आपको आईएनजी में दिखाना पड़ेगा, ये तो स्टिल आ गया, वो अब भी रिकवर कर रही थी बेटा, वो अब भी रिकवर कर ही रही थी, रिकवर्ड, दैट आर रिकवर्ड, कम्युनिटीज दैट आर रिकवरिंग फ्रॉम, दैट आर रिकवरिंग फ्रॉम, दैट आर रिकवरिंग फ्रॉम, और आगे इसने क्या, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, बेटा मुझे लगता है दैट हैव रिकवर्ड, गलत बेटा, इसके अंदर आएगा जो स्टॉर्म आया था ना, ये जो क्लोबर्ड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये तो बता दिया किसने, एगो ने, ठीक है, एगो आ गया, V2 आएगा, ठीक है, सही बात है, लेकिन वो तूफान जो 2 महीने पहले आया था जिसने मैनी कम्युनिटीज को बर्बाद कर दिया, स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम, वो अब भी रिकवर कर रही थी यार, वो अब भी रिकवर कर रही थी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम आएगा, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। Nevertheless, before going to meeting Samuel, before going to meeting या before going to meet, before going to meet Samuel, before going to meet, gone गलत, before went, अरे भाई गलत, before going to meet, before going to meet Samuel, she assumed a calm and dignified appearance, ठीक है, उसने before going to meet Samuel, she assumed, उसने लगा कि उसका बहुत शांत और dignified क्या है, appearance है बेटा, ये आएगा fourth, before मैं बोल दूं before going to play cricket, है ना, इसका मतलब सर बिफोर गोइंग टू के बाद V1 बेटा, है ना, मीटिंग नहीं, बिफोर गोइंग टू मीट। हिज कन्वर्सेशन वॉज अनअफेक्टेड बाय सिंपल एंड फ्रैंक एंड हिज लैंग्वेज वॉज नेचुरल, अच्छा उसकी लैंग्वेज नेचुरल थी, तो उसकी कन्वर्सेशन वॉज थी, कैसी थी, कैसी थी भाई कन्वर्सेशन, एडजेक्टिव चाहिएगा ना, उसकी कन्वर्सेशन कैसी थी, हिज कन्वर्सेशन वॉज अनअफेक्टेड बाय सिंपल एंड फ्रैंक, अरे बेटा ये कहना है ना उसकी कन्वर्सेशन सिंपल और फ्रैंक थी, अनअफेक्टेडली आएगा यार, अनअफेक्टेडली का मतलब होता है अनडाउटेडली, अनअफेक्टेडली का मतलब होता है बेटा अनडाउटेडली, और अनडाउटेडली बोले तो कोई शक नहीं था कि उसकी कन्वर्सेशन सिंपल और फ्रैंक थी, अनडाउट अनअफेक्टेड गलत, अनडाउटेडली सिंपल, ये आएगा बेटा, इनकी जरूरत क्या है, his conversation was undoubtedly simple and frank and his language was natural, ठीक है, तो नेचुरल, फ्रैंक, सिंपल सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, किसके लिए, कन्वर्सेशन के लिए 2 एडजेक्टिव हैं, सिंपल और फ्रैंक, लैंग्वेज के लिए एक एडजेक्टिव है नेचुरल, ठीक है, तो ऐसा बोल दो, his conversation was unaffectedly simple and frank, बाय सिंपल एंड फ्रैंक लगाने की क्या जरूरत है, सेकंड ऑप्शन आएगा। 2 roommates हैज, अरे यार 2 roommates हैज कैसे आ जाएगा गुरुजी, हैव आएगा, ऑन
अच्छा, ऑल नाइट एंड लेटर ऑन दे वेंट, अच्छा यहाँ पे वेंट आ गया, बात पास्ट की है, V2 पास्ट की है तो सर हैज हैव नहीं, अब तो हैड का जिक्र चलेगा, हैड हैड हैड, ठीक है, हैड बीन बीन बीन, हैड बीइंग टॉक्ड, गलत, हैड बीन टॉकेटिव, अरे टॉकेटिव बात तो नहीं, गलत, हैड बीन टॉकिंग, दो रूममेट्स थे बेटा, पूरी रात से बात कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, हैड बीन टॉकिंग सेकंड आएगा। बेटा इस क्लास के अंदर 21 क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए, ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा वो आपका बैंकिंग स्पेशल के पैसेज चलेंगे, और एक बहुत बेहतरीन पैसेज आपके लिए लेकर के आऊंगा, उसके अंदर 9-10 क्वेश्चन होंगे। ये अभी बैंकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जिनके अंदर क्लोज टेस्ट आया, जिनके अंदर मैं कह दूं कि आपका कॉमन एरर आई, फ्रेज रिप्लेसमेंट आया, ठीक है ना, स्पेलिंग एरर आई, वो ये क्वेश्चन थे बेटा 21, ठीक है ना। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा पैसेज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये क्वेश्चंस कैसे लगे, क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, जय भारत, सी यू।